अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। क्या है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर करता है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है क्या। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखूँ, ये हमारा है स्ट्रेन, यहाँ पर स्ट्रेन होता हमारा, यहाँ पे होता स्ट्रेस। स्ट्रेस ये होता है कि किसी भी चीज पर फोर्स लगाई जाए पर यूनिट एरिया के हिसाब से, मटेरियल पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स लगाई जाए, और वो और स्ट्रेन क्या है? डिफॉर्म, यानी शेप चेंज हो जाए उस मटेरियल का, वो स्ट्रेन होगा। अब अगर हम यहां पर देखें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसे, ये ऐसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती है कि अगर आप ऐसे 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 जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये होगा आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, ये पॉइंट आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट, ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट की बात हो रही है, मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको मजा आए। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं, मैं इसे खींचता जा रहा हूं, क्या हो रहा है? ये शेप चेंज हो रहा है, चेंज हो गया शेप चेंज होता रहा, स्ट्रेस बढ़ा, डिफॉर्मेशन बढ़ती गई, स्ट्रेन हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब क्या है, यहां पे मटेरियल चेंज करो, क्योंकि मटेरियल को मैं अपने मेरे अंदर इतनी फोर्स नहीं लगा सकता मैं यहां पे कि मटेरियल को बताऊं। यहां से ऊपर बढ़ेगा, एक पॉइंट हो रहेगा। ये क्या, कौन सा पॉइंट है? ये आपका पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या बताती है? इलास्टिक लिमिट बताती है कि यार मिसाल के तौर पे रबड़ बैंड है, ये मैंने लगाई, प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई, डिफॉर्मेशन हो रही है, शेप चेंज होता है, पतली होती है बीच में से। अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो अगर हम इसको और खींचता रहूं और जैसे ही मैं इसको फोर्स को रिमूव करूंगा, ये देखिए आप, मैं फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, इलास्टिसिटी, कि मैं मटेरियल की वो एबिलिटी कि जब हम उस पर से लोड रिमूव करें तो वो अपनी रिगेन कर ले अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? इसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो यहां पे आएगा एक यील्ड पॉइंट, यील्ड लिमिट। ये वो लिमिट है जिसके बाद जो होगा वो क्या होगा? हार्डनिंग स्टार्ट होगी, कि मटेरियल अब रेजिस्ट करेगा कि यार वो अब फोर्स नहीं अप्लाई हो सकती इस पर। मिसाल के तौर पर ये रबड़ है, इस पर अब फोर्स नहीं अप्लाई हो सकती। अगर मैं और फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा इस रबड़ बैंड पे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रही है कि भाई यहां पर ये ग्राफ यहां पर आकर ये टूट जाएगा, जैसे रबड़ बैंड यहां पे टूट गई, ये रबड़ बैंड टूट चुकी है अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो यहां से हम नीचे एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर गिराएं, तो ये जो एरिया है अंडर द, ये है टफनेस। टफनेस क्या है? ये एरिया ऑफ टफनेस है। अगर मैं इसको देखो तो ये एरिया ऑफ टफनेस हो गई, होता हमारा एरिया ऑफ टफनेस, और ये होता है हमारा एरिया ऑफ, ये होता है हमारा एरिया ऑफ, होता है हमारा एरिया ऑफ मॉडुलस, एरिया ऑफ मॉडुलस। एरिया ऑफ मॉडुलस क्या होता है? एरिया ऑफ मॉडुलस भी बोलते हैं और एरिया ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं, और रेजिलेंस बोलते हैं। रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस ये होता है कि मटेरियल की जो हमारा एरिया ऑफ टफनेस है, टफनेस की डेफिनेशन क्या है? अगर हम देखें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बिफोर द फ्रैक्चर। यानी यहां पे क्या है, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट आता है स्टार्ट हार्डनिंग, यानी सख्त हो गया वो, हार्डनिंग, यहां पे हार्डनिंग होगी, स्टार्ट हार्डनिंग, और यहां पर क्या होगा? नेकिंग। बस क्या, अब टूटने वाला है। कैसे? ये रबड़ बैंड है मेरे पास, अगर मैं इसको देखूं तो ये स्टार्ट हार्डनिंग हो, सख्त होते 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 नेकिंग आ जाएगी। अब ये बीच में से, अभी बीच में से टूट जाएगा, ये देखें टूट चुका है, ये देखें टूट गया। स्टार्ट हार्डनिंग और नेकिंग। यहां पे क्या है? टफनेस ये कहती है कि एब्जॉर्ब करता रहा एनर्जी तब तक जब तक वो फ्रैक्चर नहीं हुआ।
और रेजिलेंस क्या है? रेजिलेंस क्या? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो एब्जॉर्ब करती रही एनर्जी को और रेजिस्ट करती रही शॉक और इंपैक्ट को, रेजिस्ट करती रही शॉक और इम्पैक्ट। यहाँ पे की शॉक और इंपैक्ट को रेजिस्ट करती रही। अगर स्प्रिंग की देखें एग्जांपल, तो यहां पर देखें शॉक को इंपैक्ट कर रहा है, यदि मैं शॉक दे रहा हूं इंपैक्ट कर रहा है, डिफॉर्म हो जाएगा पर ब्रेक नहीं होगा। इतना इजी ब्रेक नहीं होगा जितना रबड़ हो जाएगी या कोई और मटेरियल। अगर मैं ज्यादा इस पर फोर्स लगाऊंगा तो तब जाके ये ब्रेक होगा। अब आखिरी बात हम देखते हैं, ये इस जोन को हम बोल देते हैं इलास्टिक रीजन बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है कि जब हम रीगेन करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पर और उसको जैसे ही रिमूव करते हैं लोड को, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन, इलास्टिसिटी। इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या है? अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ समझते हैं, एक छोटा सा ग्राफ और समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हमारा स्ट्रेन हो गया, ये हमारा स्ट्रेन हो गया और ये हमारा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस हो गया, ये हम पास्कल किलो मेगा पास्कल के अंदर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर एक चीज आई, ये हो गई ये और ये हो गई ये क्या है? ये है इलास्टिस, ये है कोई प्लास्टिक और ये है इलास्टोमर, ये एक इलास्टोमर है, रबड़ है। रबड़ को स्ट्रेस करता है क्या? स्ट्रेन बढ़ती है, डिफॉर्मेशन होती है, एक लिमिट है कि यहां पर टूटेगा। बट ये क्या, थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ, शेप थोड़ा सा चेंज हुआ, बट वो क्या हो गया, शेप नहीं चेंज हो रहा, वो टूटने पर आया, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हुई है। अब हम देखते हैं कि ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम देखें कि मटेरियल पर क्या होता है, ये एक मटेरियल मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, टेंसाइल फोर्स अप्लाई की, टेंसाइल फोर्स, वो खींचता गया, वो खींचता गया, खींचते 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 दूसरे टाइम पे ये हो गया और तीसरे टाइम पे क्या हो गया ये, और चौथे टाइम पर क्या हुआ ये अलग हो गया, टूट गया, यहां से फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, यहां पे क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि ये टूट चुका है अब। तो ये इसी रिप्रेजेंटेशन को किसी भी मटेरियल को क्रशिंग फोर्स या टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगाकर हम देखते हैं कि ये मटेरियल आया, हम कहां यूज कर सकते हैं, क्या हम इसे लोड को उठाने के लिए रिमूव कर सकते हैं, या ऐसे किसी भी ये क्रेन की शाफ्ट में यूज कर सकते हैं, या किसी भी हैवी मटेरियल के अंदर यूज करते हैं। ये है हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर material science engineering. I hope you like this video. Subscribe the video.